दोस्तों, जब मॉडर्न भारत का संविधान हमसे ये कहे कि हर नागरिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, तो फिर हमारे देश में और इसके प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज और अंधविश्वास का धंधा क्यों चल रहा है। आईआईटीज और दूसरे इंस्टीट्यूशंस और टॉप यूनिवर्सिटीज में ऐसे कोर्सेस, रीइंकार्नेशन थ्योरी, भूत विद्या, इनका काम क्या है? आखिर हम अपने स्टूडेंट्स को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं और ये साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? चलिए इस दौर के इरैशनलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं और करते हैं कुछ ढंग की बात। पहले समझते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A हर सिटीजन के फंडामेंटल ड्यूटीज को डिफाइन करता है और इसी को डिफाइन करते हुए वो ये हमको बताता है कि हर सिटीजन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करे। IIT मंडी में एक मैंडेटरी कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें इंट्रोडक्शन टू कॉन्शियसनेस एंड वेलबींग है। ये कोर्स इंडियन नॉलेज सिस्टम के डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफर किया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। यहाँ जो चीजें दरअसल हो रही है वो साइंस के नाम पर स्यूडो साइंस के आइडिया का प्रमोशन है, इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर अंधविश्वास का प्रमोशन है। हमारे पास साइंटिफिक मटेरियल की कोई कमी नहीं है जिसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन पुनर्जन्म और सटल बॉडी एक्सपीरियंसेस जैसी चीजें ये साइंस के जोन में ही नहीं आती हैं क्योंकि इनको अब तक किसी भी तरह से साबित नहीं किया गया है। साइंस एजुकेटर्स और साइंटिस्ट ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एस्ट्रोलॉजी और रीइंकार्नेशन जैसे टॉपिक्स को इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर इंट्रोड्यूस करने पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे स्यूडो साइंटिफिक बताया है और इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क के मेंबर्स ने एक ऑनलाइन पब्लिक पिटीशन शुरू की है जिसमें उन्होंने ऐसे कोर्सेज चलाने वाले मेंबर्स से ये अपील की है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल मैकेनिज्म्स का यूज करते हुए कोर्सेज को अपोज करें। इस कोर्सेज ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जैसे कि IIT मंडी में चलने वाला ये कोर्स, इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भूत विद्या के कोर्सेज। इसी नेटवर्क ने IIT खड़गपुर के एक दावे पर भी सवाल उठाया है जिसमें ये दावा किया गया था कि इंडियन सिविलाइजेशन ICS से भी पहले की है, यानी कि 10,000 साल से ज्यादा पुरानी है। इन सब के चलते ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हम साइंस और स्यूडो साइंस के डिफरेंस को अच्छे से समझ लें। दोस्तों, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज के टाइम पे YouTube चैनल्स के जरिए, एजुकेटर्स के जरिए, प्रमोटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए और इस तरह के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में साइंस बताकर स्यूडो साइंस को प्रमोट किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि स्यूडो साइंस का मतलब क्या होता है। स्यूडो साइंसेस दरअसल में वो बिलीफ या प्रैक्टिसेस होती हैं जो अपने आप को साइंटिफिक शो करती है, लेकिन इनमें साइंस की असली रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि कार्य प्रणाली का कोई एविडेंस नहीं होता। दोस्तों, एक बात समझिए, जिस बात को हम साइंस कहते हैं वो क्या है? साइंस दरअसल में कुछ नहीं है बल्कि कार्य प्रणाली या मेथोडोलॉजी का नाम है। और ये मेथोडोलॉजी में क्या चीजें आती है? नंबर 1 इसमें आता है इंपेरिकल एविडेंस। स्यूडो साइंटिफिक क्लेम्स के अंदर आपको कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं मिलेगा, मतलब के प्रयोगात्मक प्रमाण नहीं मिलेगा, यानी ऐसा कोई डाटा जो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से मिला हो। ऐसा डाटा रहित साइंस के क्लेम को स्यूडो साइंस कहा जाता है। ये अक्सर एनेक्डोट्स या इंडिविजुअल किसी आदमी के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है, जैसे कि कई बार होता है कि गौमूत्र से कैंसर ठीक हो सकता है। अगर आप इस पर ध्यान दें तो आप ये सोचेंगे कि अगर ऐसा है तो कितनी अच्छी बात है, और फिर ये गौमूत्र का इस्तेमाल आजकल के मॉडर्न ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में क्यों नहीं हो रहा है? इस प्रकार के क्लेम्स को पॉपुलर करने में गली मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप, YouTube के फेमस इन्फ्लुएंसर्स और फेमस पर्सनालिटीज, जिनमें मैं एग्जाम्पल अगर बताऊं तो जंगी वासुदेव का एग्जाम्पल तो सबसे आगे। उनके साथ हाल ही में एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी हुई, उनको हेमोरेजिक स्ट्रोक हुआ, उनके ब्रेन में ब्लीडिंग हुई, उनको इमरजेंसी अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वहां उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद उन्होंने अपना एक वीडियो अपलोड किया। अब आप उनकी हिपोक्रेसी को देखिए। ये बात नोटिस करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि सदगुरु हमेशा से मॉडर्न मेडिसिन पर शक करते आए हैं और अपने अल्टरनेटिव हीलिंग टेक्निक्स को प्रमोट करते आए। अब उनसे सवाल ये है कि आपने अपनी वो अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपीज क्यों नहीं इस्तेमाल की जो आप सारी पब्लिक को प्रमोट करते रहते हैं?
प्रिस्क्राइब करते रहते हैं, लेकिन जब अपने आप पर आफत आई तो उन्होंने भी बिना किसी देर किए हॉस्पिटल का रास्ता पकड़ा। दोस्तों, सदगुरु के अगर आप क्लेम्स देखें तो वो कहते हैं कि उन्होंने मिराकुलसली अपने अस्थमा को और अपने पैर की टूटी हुई हड्डी को मेडिटेशन और एनर्जी बैलेंस करके उन्होंने ठीक किया। अगर यही बात थी तो क्यों नहीं एनर्जी बैलेंस करके स्ट्रोक को भी उन्होंने ठीक कर दिया। हमको उनकी ये हीलिंग वाली बात हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी बताई हुई बात के पीछे रिसर्च की बैकिंग होनी चाहिए और एविडेंस होना चाहिए। इसी तरह से हजारों पेशेंट्स के फ्रैक्चर उन्होंने अपनी टेक्निक से ठीक करने चाहिए और डॉक्टर्स ने उस पर उनके मेथड पर रिसर्च करके उसी को प्रूव और रिप्रोड्यूस करना चाहिए। इसको कहा जाएगा साइंस। अब आते हैं मॉडर्न मेडिसिन पर। दरअसल में उनके जैसे गुरुओं का परेशान करने वाला इरैशनलिज्म, उनसे ऐसी एक मिक्स डिश बनवाई जाती है जो धार्मिक राजनीति और अंधविश्वास के एक मिश्रण के साथ आपको परोसी जाएगी। उनकी बात करने का अंदाज ऐसा लगेगा कि वो रैशनैलिटी और सर्वधर्म के ब्लेंड से बात कर रहे हैं, लेकिन इन बातों में इरैशनलिज्म, सुपरस्टिशन और हिंदुत्व फिलॉसफी का एक छुपा हुआ रूप है जो कि साफ नजर आ सकता है। अगली बात जो डिफरेंशिएट करती है साइंस और स्यूडो साइंस को, वो है मिस यूज ऑफ साइंटिफिक टर्म्स। स्यूडो साइंस में अक्सर साइंटिफिक टर्म्स का गलत या मिसलीडिंग इस्तेमाल किया जाता है और यहीं से आपको रेड फ्लैग्स को पहचान लेना चाहिए। साइंस की एक इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों जिसको कहा जाता है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू किस चीज को कहते हैं? साइंस में कोई थ्योरी अगर कोई दे तो वो थ्योरी को एक्सेप्ट करने के लिए पहले उसका पीयर रिव्यू किया जाता है, जहां दूसरे एक्सपर्ट्स उसी को एक्सपेरिमेंट करते हैं और प्रूव करते हैं। स्यूडो साइंस में अक्सर ये पीयर रिव्यू मिसिंग होता है, लेकिन जेन्युइन साइंस और साइंस थ्योरी में इस तरह की बातें नहीं होती हैं। दोस्तों, आपके सोसाइटी या गली मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे ये कोई कहे कि प्राणायाम करके आप उड़ने लगोगे, तो सोसाइटी के किसी अंकल जी का एक्सपीरियंस तो हो सकता है, लेकिन साइंस से इसको प्रूव नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट अगली चीज है, स्यूडो साइंस क्रिटिसिज्म से हमेशा दूर भागती है। असली साइंस दरअसल में क्रिटिसिज्म ही के जरिए से इवॉल्व होती है। आप उसको क्रिटिसाइज करिए, उसकी थ्योरी का फेलियर बताइए, साइंस उसी फेलियर से सीखेगी, इवॉल्व होगी और अपने बिलीव्स को एनहांस करेगी, जबकि स्यूडो साइंस में ये मिसिंग होता है। अब आप एग्जाम्पल ले लें शुद्ध घी की। शुद्ध घी हम सब खाते हैं, मेरी दादी भी उसको बहुत प्रिस्क्राइब करती हैं, कहती है कि इससे शक्ति मिलती है। लेकिन कोई कहे कि शुद्ध घी से आपकी डायबिटीज का इलाज होगा, अगर ये कहे कि इसके प्रूवन बेनिफिट्स हैं लेकिन डायबिटीज भी आप इससे ठीक कर सकते हैं, तो आपको ऐसी थ्योरी पर जरा ध्यान से बात करनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि क्या घी खाने के बाद वाकई ब्लड शुगर लेवल्स कम होती हैं, और अगर होती हैं तो क्या मेथड है और कैसे इसको प्रूव किया जा सकता है। और यही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बिटवीन साइंस एंड स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस हर घर में दादी, नानी, मम्मी सब कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन हमको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि कहां पर लोकल छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स हैं और कहां पर साइंस आती है। स्यूडो साइंस की एक और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे कि मिसयूज ऑफ साइंटिफिक टर्म्स। स्यूडो साइंस में अक्सर साइंटिफिक टर्म्स का गलत और मिसलीडिंग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इसी के जरिए उनको क्रेडिबल और साइंटिफिक शो करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि आप उदाहरण ले ले, वास्तु दोष। कहते हैं कि वास्तु दोष को करेक्ट करेगा ये ट्रीटमेंट या ये तरीका आपके वास्तु दोष को करेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें क्वांटम एनर्जी का प्रवेश है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि क्वांटम इस शब्द का इस्तेमाल महज वर्ड्स का खेल है। असली क्वांटम फिजिक्स से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जब भी कोई ऐसे क्लेम्स करे और सुने, आपको ऐसी थियरीज को बढ़ने से रोकना चाहिए। दोस्तों, ये इसलिए भी समझना जरूरी है कि स्यूडो साइंस से अक्सर लोगों में गलतफहमियां फैलती हैं, जो कि मेडिसिन, मेडिकल एजुकेशन और सोसाइटी के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसी स्यूडो साइंस के चलते हमारे देश में कोविड में बहुत सारी लोगों की जानें गईं। इसीलिए ये जरूरी है कि हम किसी चीज को अच्छे से पहचानें। अगर किसी रिलीजियस फिलॉसफी को कोर्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर अलग अलग रिलीजन्स और अलग अलग कल्चर्स हैं। बात बहुत साफ है, एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में ऐसी चीजों को पढ़ाने का क्या मकसद हो सकता है। इसी तरह के लेक्चर्स यंग स्टूडेंट्स को साइंटिफिक थिंकिंग पर नेगेटिव असर डाल सकते हैं और उन्हें अनसाइंटिफिक टेम्परमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं।